सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बुलेटिन की शुरुआत करनाल से कर रहे हैं, जहां के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद टोल प्लाजा पर हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल करनाल में पंचायत चुनावों को लेकर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और बैठक का किसानों ने विरोध किया है। बस्ताड़ा टोल पर किसान इकट्ठा हुए और बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। हालांकि इस दौरान किसानों ने टोल की सभी लाइनें ब्लॉक कर दी, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस ने यहां किसानों पर लाठीचार्ज किया। बस्ताड़ा टोल पर ये तमाम किसान इकट्ठा हुए थे और इन्होंने काले झंडे लेकर बीजेपी नेताओं का विरोध किया और उसके बाद इन्होंने टोल प्लाजा के सभी लेन को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद हालात वहां पर तनावपूर्ण हो गए और मजबूरन पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। संवाददाता कमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए। कमल, जैसा कि हमने सुबह भी बातचीत की थी कि हालात वहां पर तनावपूर्ण हो सकते हैं और ऐसा ही लगभग देखने को मिला। किसान यहां पर उग्र हो गए, सभी टोल नाकों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिलहाल क्या स्थिति है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह की आज करनाल में जो है बीजेपी प्रदेश संगठन की जो बैठक थी, आगामी जो स्थानीय निकाय व पंचायती राज के चुनाव को लेकर उसको बैठक थी, उसको लेकर जो है किसान संगठनों ने पहले से ही जो है बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए आह्वान किया गया था, जिसको लेके आज फिलहाल करनाल में जो बड़ी संख्या में किसान टोल प्लाजा जो है बस्ताड़ा वहां एकत्रित हुए। हालांकि किसानों का कहना है कि हम वहां शांतिप्रिय तरीके से जो बैठे थे, हालांकि वो जो है बीजेपी की बैठक की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उनको वहां से जाने नहीं दिया। 10 से 15 किलोमीटर का फासला पड़ता है। वहीं किसानों को जो है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो पिछले काफी लंबे समय से धरना दिया है, वहां किसान बैठे हुए थे और जो है पुलिस से जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता आ रहे थे बैठक में भाग लेने के लिए, जो उसको लेके जो है बीजेपी के नेताओं को जो है किसान जो है काले जो है झंडे दिखा रहे थे, उसको लेके विरोध के चलते कहीं ना कहीं पुलिस और किसानों के बीच जो है किसानों के ऊपर जो है लाठीचार्ज जो है, कई किसान जो है घायल हुए हैं। अभी भी फिलहाल जो है करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, कई किसान जो है घायल होने की जो है सूचना मिल रही है और बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है फिलहाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो है मौजूद है। फिलहाल जो है नेशनल हाईवे सुचारू रूप से शुरू है, किसी तरह की कोई वहां पे रोक नहीं लगाई गई है। किसान जो है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे काफी लंबे समय से बैठे हुए थे, वहां से जो है किसान जो है हटा दिया गया है। वहां से किसान जो है बड़ी संख्या में पुलिस इस समय मौजूद है। कई किसान जो है अभी भी जो है खेतों में जो है भाग गए हैं, वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वाटर कैनन, वहां आंसू गैस की जो गाड़ियां लगाई गई हैं, किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर को जो है बिगड़ने नहीं दिया जाए, ऐसा जो है पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी इस समय मौजूद है। करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह जो है शर्मा, वो खुद मौके पर मौजूद है। करनाल जिले के एसडीएम समेत डीएसपी व कई अन्य दूसरे जो है जिलों की पुलिस भी वहां पे मौजूद है। फिलहाल जो है स्थिति इस समय तनावपूर्ण कह सकते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के नेताओं की करनाल में बैठक चल रही है, वहीं करनाल के जो है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो है किसान उन विरोध थे, जो नेता वहां से गुजर रहे थे, उसको लेके कहीं ना कहीं किसानों को वहां रोका गया। फिलहाल कमल, क्या किसान की नेताओं की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हुई है और क्या ये किसान नेता बीजेपी नेताओं से मिलने की भी बात कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ से इस बैठक के खत्म होने के बाद नेताओं की तरफ से भी कोई मुलाकात की जाएगी? क्या इस बात के भी आसार, इस बात की भी संभावनाएं बन रही है क्या? ये ऐसी कोई भी जो है किसान जो है मिलने की या किसी तरह की कोई ऐसी रणनीति या कोई बात अभी तक सामने नहीं। फिलहाल जो है किसानों ने कल देर शाम जिस तरह आह्वान किया था कि वो फिलहाल जो है बीजेपी के नेताओं का काले झंडों से विरोध करेंगे। करनाल में एक जगह एकत्रित होना था, लेकिन करनाल में वहाँ किसान इकट्ठे नहीं हो सके। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जहाँ पिछले लंबे समय से किसानों का धरना चला हुआ था, वहाँ किसान इकट्ठे हुए थे। वहां से जो नेता जीटी रोड से जो गुजर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं किसानों ने जो है विरोध किया। विरोध के चलते कहीं ना कहीं पुलिस को जो है स्टेप उठाना पड़ा, जिसके बाद कई किसानों की जो है घायल होने की खबर मिल रही है। जी कमल, जो टोल नाके ब्लॉक किए गए थे, क्या वो खुल गए हैं?
जी बिल्कुल, इस समय कुछ देर तक जो है किसान जो है टोल पे बैठे थे, पुलिस की थी आमने सामने, कुछ देर के लिए जो है जीटी रोड थमा था, लेकिन अब फिलहाल जो है जीटी रोड सुचारू रूप से चल चुका है। लेकिन इस समय जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और किसान, हालांकि कुछ दूरी खेतों में किसान भी है, एक तरफ पुलिस है। जी कमल, इस लाठीचार्ज के बाद यकीनन किसानों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। क्या ये आक्रोश और भड़क सकता है और उसके मद्देनजर क्या और भी पुलिस कर्मियों की या पुलिस प्रशासन की वहां पर तैनाती हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह के किसानों का यही कहना है कि वो शांतिप्रिय ढंग से जो है बीजेपी नेताओं का विरोध करना चाह रहे थे, ऐसा किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उनको ऊपर जो है लाठीचार्ज बेवजह से जो है लाठीचार्ज किया है। फिलहाल अभी जो है किसान जो है तितर-बितर हो गए हैं, लेकिन कुछ किसान जो है खेतों की तरफ या कुछ किसान अलग अलग जगह पे इकट्ठा होना फिलहाल दोबारा से शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ नेशनल हाईवे पे पुलिस ने जो है अपनी पूरी तरह से जो है मुस्तैदी बढ़ा ली हुई है, पूरा जो है ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। फिलहाल अभी तक जो है किसी भी किसान नेता का कोई भी अभी तक बयान नहीं सामने आया, जैसा कि बड़ी संख्या में मीडिया भी वहां व्यस्त है। अब शायद हो सकता है कुछ देर बाद जो है स्थिति बिल्कुल साफ हो पाएगी। जी कमल, किसान नेताओं से क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी किसान नेताओं से तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन कुछ किसानों से जरूर बात हुई है, जो एकाएक जो पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, कुछ किसानों को हिरासत में लिया है, कुछ किसान जो है घायल हुए हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनका यही आरोप है कि पुलिस ने जो है हमें बेवजह हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के जो है बीजेपी नेताओं का विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने हमें वहां जाने नहीं दिया, इसीलिए यहाँ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए और यहाँ जो है किसानों का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते जो है पुलिस ने बेवजह से जो है हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, ऐसा किसान आरोप लगा रहे हैं। जी चलिए कमल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता कमल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल वो यही जानकारी दे रहे थे कि स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर डटा हुआ है। किसानों में इस लाठीचार्ज को लेकर आक्रोश है। किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि टोल नाकों को ब्लॉक कर दिया गया था और स्थिति काफी वहां पर गंभीर होती जा रही थी, जिसकी वजह से वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। दरअसल ये सभी किसान बीजेपी की बैठक का विरोध कर रहे थे, बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखा रहे थे और सुबह से इस बात की गहमा-गहमी थी कि यहाँ पर किसान और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव हो सकता है, क्योंकि इस बैठक का विरोध ये किसान कर रहे थे। तो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर ये लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल करनाल में पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और बैठक का किसानों ने विरोध किया है। बस्ताड़ा टोल पर किसान इकट्ठा हुए और बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। हालांकि इस दौरान किसानों ने टोल की सभी लाइनों को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। पर ये किसान इकट्ठा हुए थे और बीजेपी की इस बैठक का वो विरोध कर रहे थे। बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जा रहा था। इन सब के बीच खबर यह आई कि पहले किसी और रूट पर ये किसान जाम लगाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया, जिसके बाद इन लोगों ने बस्ताड़ा टोल की तरफ कूच किया और वहां पर जाम लगाने की कोशिश की। सभी टोल नाकों की लाइनों को ब्लॉक कर दिया और इसके बाद इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें आपको बता दें कि कई किसान घायल भी हुए हैं और कुछ लोगों को उपद्रव के चलते हिरासत में भी लिया गया है। रेलवे रोड पर स्थित एक होटल में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार की ये अहम बैठक चल रही है और इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद है और ऐसे में बीजेपी के इस मीटिंग का इन किसानों ने विरोध किया। किसानों ने 12 बजे दोपहर के आसपास बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हाईवे को जाम करने की कोशिश की।
हालांकि पुलिस ने किसानों को ऐसा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन किसानों ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हाईवे को खाली कराया। इस बीच खबर ये भी है कि कुछ किसानों ने पुलिसकर्मियों पर हमले का भी प्रयास किया और इसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के पहले तक पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत चलती रही। पुलिस प्रशासन ने किसानों को यहां पर इकट्ठा होने के लिए मना किया, लेकिन किसान यहां लगातार डटे रहे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी नेताओं का विरोध जारी रखेंगे, जिसके बाद हालात धीरे धीरे खराब होते चले गए और नतीजा ये हुआ कि यहां पर प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। किसान इस बात पर अड़े हुए थे कि वो करनाल को कूच करेंगे, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। लिहाजा किसानों ने हाईवे जाम करने का निर्णय ले लिया और जिसके बाद स्थितियां बेकाबू होता देख यहां पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। मौके पर आपको बता दें करनाल जिला पुलिस के साथ साथ अंबाला, यमुनानगर, पानीपत और कुरुक्षेत्र से भी पुलिस जवानों की 15 कंपनियां तैनात हैं। सभी जिलों से एसपी और डीएसपी भी करनाल में तैनात हैं, जो हर जगह सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। और वहीं पूरे करनाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।